शाजापुर विश्वगुरु भारत अभियान के महासंकल्प 125 करोड़ हनुमान चालीसा महापाठ के संकल्प के साथ अभियान के संस्थापक अनिल ठाकुर का विवाह महोत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन परिवारजनों के नेतृत्व में किया गया, जिसमें उनके छोटे भाई राजेश ठाकुर, अनिल ठाकुर एवं माता पिता की प्रमुख भूमिका रही। आयोजन में देशभर से आए संतों, धर्माचार्यों और श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक उपस्थिति देखने को मिली। अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को सीहोर जिले के ग्राम सांग गटुरागढ़ सेगरा दागी में 1.25 लाख हनुमान चालीसा महापाठ के साथ हुई थी, जिसमें देश भर के संतों एवं धर्माचार्यों का सानिध्य प्राप्त हुआ। द्वितीय चरण के अंतर्गत अनिल ठाकुर ने अपने ससुराल ग्राम मांदला खेड़ी कालापीपल जिला शाजापुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समस्त धर्म प्रेमियों को तृतीय चरण हेतु अयोध्या आने का आमंत्रण दिया। 125 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प, युवाओं को संस्कृति से जोड़ने का आह्वान। अनिल ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए पूरे देश में 125 करोड़ हनुमान चालीसा का महापाठ कराया जाएगा तथा युवाओं को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म ग्रंथों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी वास्तविक जड़ों और पूर्वजों के इतिहास से नहीं जुड़ेंगे, तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। इसी क्रम में उन्होंने कालापीपल क्षेत्र में राजा भोज की प्रतिमा स्थापित कराने का संकल्प भी व्यक्त किया। विवाह महोत्सव में देशभर से लगभग 3000 संतों की उपस्थिति बताई गई। आयोजन स्थल पर विशाल पंडाल का निर्माण किया गया, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया गया। मंच पर 1000 से अधिक संतों की उपस्थिति ने आयोजन को मिनी महाकुंभ जैसा स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं विवाह समारोह को ऐतिहासिक बताते हुए आयोजकों ने कहा कि जिस प्रकार भगवान राम और माता जानकी की जयमाला हुई थी, उसी प्रकार अनिल एवं शिवानी की जयमाला संपन्न हुई। समारोह में देश प्रदेश से अतिथियों का स्वागत राजेश ठाकुर, अरविंद ठाकुर एवं परिवारजनों द्वारा किया गया। मीडिया को उक्त जानकारी जेडी ठाकुर द्वारा प्रदान की गई। आयोजन को भारतवर्ष के ऐतिहासिक आयोजनों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया गया। हमारा प्रेस वार्तालाप का उद्देश्य है कि जो अभी हमने देखा होगा कि आपने 2 जनवरी को हमने विश्व गुरु भारत अभियान करके एक अभियान चलाया है, जिसके संस्थापक हमारे बड़े भाई अनिल ठाकुर है, विश्व गुरु भारत अभियान के संस्थापक। और ये अभी उसका द्वितीय चरण हुआ है 12 फरवरी को, और जो काला पीपल के ग्राम मातला खेड़ी में हुआ है, और जिसमें द्वितीय चरण में 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ के साथ एक विवाह महाउत्सव रखा है। जो अनिल ठाकुर संस्थापक हैं हमारे बड़े भाई, उनका महाउत्सव रखा गया। और उस विवाह महाउत्सव में 11,000 दीप प्रज्वलित भी करें। शाम के जब भाबर पड़ रही थी और जब जयमाला हो रही थी, उस टाइम 1.25 लाख हनुमान चालीसा का महापाठ भी करवाया। तो अनिल ठाकुर हमारे बड़े भाई अनिल ठाकुर जो संस्थापक हैं, उनकी जो शादी है भारत में पहली ऐतिहासिक शादी है। मैं भारत की पहली ऐतिहासिक शादी इसलिए बोलूँगा कि जिस शादी में लगभग 3 से 4 हजार शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर जैसे साधु संत उपस्थित हुए, और उनके वास्तव में वो इस शादी के साक्षी बने हैं। आप सब वीडियो के माध्यम से सबने देखा है लगभग। और जिसमें पूरे भारत के लगभग 12 से 13 राज्य के दांगी समाज के लोग उपस्थित हुए, और मध्य प्रदेश के दांगी समाज के 28 जिलों में से 22 जिलों के लगभग सामाजिक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अन्य सामाजिक के लोग भी उपस्थित हुए, जिसमें क्षेत्र के लगभग 1 लाख से ऊपर नागरिक उपस्थित हुए। ऐसी शादी देखने को, इसलिए ऐसी शादी पहली बार मध्य प्रदेश में और भारत में हुई है, जिसमें एक शादी भारत देश में हमारे अनिल अंबानी ने जो करी थी, उसमें साधु संत थे, लेकिन उसमें उद्योगपति भी थे, उसमें बॉलीवुड अभिनेता भी थे। लेकिन ये शादी कैसी थी जिसमें हमारा देश वास्तव में हमारा देश हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो हमारे साधु संत से ही हमारा देश और हमारी देश चलता है, और जिस देश को हम विश्वगुरु पुनः बनाने चाह रहे हैं, वो वास्तव में हमें हमारी युवा पीढ़ी को फिर से हमारी जड़ की ओर ले जाना पड़ेगा हमको, तब हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। हमें हमारी सभ्यता, हमारे वेद और हमारी संस्कृति से हमारे युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो साधु संत के बिना देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। तो जो सबसे कम उम्र 34-35 साल का जो युवा है मध्य प्रदेश का अनिल ठाकुर दांगी हमारे भाई, जिनका जो विवाह महाउत्सव इस द्वितीय चरण में विश्वगुरु भारत अभियान में हुआ है, उसमें वास्तव में 3 से 4 हजार साधु संतों ने आशीर्वाद दिया। और इस बारात की एक और खासियत बताता हूँ मैं। इस बारात में लगभग हाथी, घोड़े, 7 घोड़े वाला रथ, और जिसके बाद बैंड बाजा, शहनाई, और इसके बाद ऊंट जैसे अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं थी, देखने लायक थी। और इसमें 2 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई है। लगभग 50 किलोमीटर में कल 3 घंटे तक लगातार जाम रहा है, जिसमें हमारी लगभग 100 फॉर्चूनर कार थी, हमारी 50 थार थी और 100 ब्लैक स्कॉर्पियो कार थी। ऐसे करके तमाम गाड़ी करके हमारी लगभग 5000 4 व्हीलर इस बारात में थी।
और देश से प्रदेश से जो हमारी 4 व्हीलर है गाड़ियाँ आई है लगभग 10,000 का आंकड़ा हमारा वाहनों का गया था इसमें। और ये सभी समाज के लोग थे या समाज के एक्टिव लोग थे? नहीं, इसमें सर्व जाति थी, इसमें एक ही समाज के नहीं थे, इसमें पूरा सर्व हिंदू समाज था, हिंदू समाज को लिया गया था, पूरे हिंदू समाज के लोग इसमें आए थे। इसमें राजनीतिक लोग भी उपस्थित थे, इसमें हमारे से शासकीय प्रशासनिक लोग भी उपस्थित थे, इसमें लगभग मीडिया के 50 से 60 ऊपर बड़े बड़े चैनल वाले लोग भी उपस्थित थे और उसमें पूरा पुलिस प्रशासन भी उपस्थित मौजूद का था। पुलिस लगभग 500 से 600 पुलिस व्यवस्था उपस्थित थी, 4 से 5 थाने, और इसमें एसडी एसडीएम सभी लगे थे। इसमें हमारे वर्तमान सीहोर के पूर्व हमारे कलेक्टर जो सुदामा खड़े थे वो भी उपस्थित थे, और हमारे सामाजिक के डिप्टी कलेक्टर हुए, एसडीएम हुए, एसपी हुए, वो लोग भी उपस्थित थे। ऐसी शादी देखा जाए तो भारत में पहले देखने को मिली, जो भारत की ऐतिहासिक शादी है। सोशल मीडिया पे लगभग और सभी चैनल सोशल मीडिया को देखा जाए तो 20 करोड़ से ऊपर व्यूज अभी तक 24 घंटे में पूरा देश देख चुका है। देखा जाए तो जिन पर स्वयं भगवान हनुमान जी की कृपा है, और देखा जाए तो एक मतलब कि देश जिस तरह भगत सिंह और चंद्रशेखर के में जो विचार थे वो स्वामी विवेकानंद विचार लेके चलते हैं, भगत सिंह के विचार लेके चलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के विचार लेके चलते हैं। देश के महापुरुषों के विचार उनके अंदर है, वो किसी पार्टी को लेके नहीं चलते। भगत सिंह माने उन्हें? देखा जाए तो आज का भगत सिंह है वो, देखा जाए तो आज के भगत सिंह है, क्योंकि जिस युवा ने, हम सब बात करते हैं विश्व गुरु बनाने के लिए, पूरे भारत की राजनीति कहती है, पूरे भारत के कथावाचक कहते हैं, पूरी पार्टी कहती है भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। कब बनेगा? भारत विश्व गुरु बातें करने से नहीं बनेगा, क्योंकि उस युवा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा करवाने का संकल्प लिया है। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होएगा। प्रथम चरण में 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ करवाया 30,000 पब्लिक के बीच में 2 जनवरी को सीहोर के, और द्वितीय हनुमान चालीसा का 1.25 लाख पाठ करवाया जिसमें खुद की शादी हुई है, जो 12 फरवरी को काला पीपल में, और तृतीय हनुमान चालीसा का 1.25 लाख पाठ होगा 11 लाख दीप के साथ सरजू नदी अयोध्या में, जो कि उसकी तारीख भी हम जल्दी निश्चित करेंगे। इस तरह के भारतवर्षों में हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे अनिल भाई के, और अनिल भाई के साथ हजारों लाखों युवाओं भारत से जुड़े हैं, लगभग हजारों संत उनके साथ जुड़े हैं। वो विशेष किसी पार्टी को लेके नहीं चलते, वो तो देश मतलब देश के लोकतंत्र को मान के चलते हैं, और देश के संस्कृति को और देश के सभ्यता को और देश के हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र